एक और हो जाए। चॉकलेट। यम यम। ओ कितना सुंदर है। मेरे दांत। क्या हुआ नन्हे मिसिफू? मेरा दांत। मैं ठीक कर देती हूँ। ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये चलेगा। मिसिफू, आओ मैं तुम्हारा दांत निकाल देती हूँ। क्या? डॉक्टर लिली आ गई है। बिल्कुल नहीं, मुझे जाने दो। नहीं नहीं। ओह, वो कहाँ चला गया? छिपो मत। डैडी, मदद। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। डैडी, क्या हुआ? मेरे दांत में दर्द है और लिली उसे निकालना चाहती है। मैं तो बस इसकी मदद करना चाहती हूँ। चिंता मत करो मिसिफू, मैं मदद करती हूँ। 1 2 3, मिसिफू का दर्द हो जाए क्लीन। ओह वाह, अब मैं और कैंडी खा सकता हूँ। लेकिन सिर्फ एक, ठीक है? पता है एमिली, आज मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। मैं अपने सभी दोस्तों को स्वस्थ कर दूंगी। हाँ, ये किचन अच्छा अस्पताल बन सकता है। ट्विंकल ट्विंकल भी किचन बन जाए अस्पताल अभी। याहू! मैं डॉक्टर बन गई। ये क्या था? कुछ नहीं, चलो ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। अरे ये क्या हुआ? टैटी, ये तुम क्या कर रही हो? मिसिफू, मैं डॉक्टर बनी हूँ लोगों को स्वस्थ करने के लिए। चलो तुम्हारी भी जांच कर लेती हूँ। ओह, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे तो बस भूख लगी है। ये लो मिसिफू, लो, मैंने तुम्हें ठीक कर दिया। लिली, क्या बात है? मेरा गला खराब है। ओह, डॉक्टर टैटी तुम्हारी मदद करेगी। हेलो टैटी। हेलो लिली, बेड पर बैठ जाओ। अच्छा, बताओ तुम्हें क्या हुआ है? मैं तो बस चॉकलेट खा रही थी। हाँ, बोलो बोलो। और मेरा दांत बहुत दर्द करने लग गया। अच्छा, लाओ मैं तुम्हारा कान देख लेती हूँ। क्या? मेरा कान? जरा देखूं तो। अरे, ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन दर्द तो मेरे दांतों में है, मेरे कानों में नहीं। दांतों के बारे में मैं नहीं जानती। मिसिफू, मुझे मदद चाहिए। मिसिफू बिल्ली मदद के लिए तैयार है। बोलो, क्या करूं? लिली के दांतों में दर्द है। मैंने कान देखे और वो ठीक हैं। गले में दर्द होने की वजह से उसे बुखार आया है और उसे सर्दी भी है। लेकिन मैं तो यहाँ दांतों के दर्द के लिए आई थी। अब मुझे खांसी और सर्दी भी हो गई है।
वर्दी नहीं है, जरा अपना मुंह खोलो। मैं समझ गया प्रॉब्लम। मुझे क्या हुआ है? रुको बस 1 मिनट। क्या अब भी तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द गायब हो गया। प्रॉब्लम तुम्हारा दूध का दांत था जो बस गिरने में था। मेरा दांत टूट गया और अब हम इसे ठीक कैसे करेंगे? ये दूध का दांत था जिसकी जगह नया मजबूत दांत आएगा। जरा देखो ये कितना अच्छा है। इसे रात को अपने तकिए के नीचे रख देना, फिर परी तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आएगी। तोहफा, तोहफा, ये! सच में मुझे भी चाहिए। मेरा दांत कब गिरेगा? तभी जब गिरने का समय आ जाएगा। चलो मैं चलती हूँ मेरा दांत तकिए के नीचे रखने के लिए। बाय। और मैं अपना लंच खा लेता हूँ। ठीक है। आखिरकार हो गया। ओह, सर पे चोट लग गई। आओ, आओ, बहुत दर्द कर रहा है। मुझे डॉक्टर टैटी को दिखाने जाना होगा। हेलो मिसिफू, मैं यहाँ डॉक्टर टैटी से मिलने आया हूँ। ओह, क्या हो गया? हेलो डॉक्टर टैटी। हेलो मिस्टर मोनिन, प्लीज वहाँ बैठ जाइए। क्या हुआ आपको? मेरे सर पर चोट लगी है, जरा देखो। ओह, खून निकल रहा है। मिसिफू, मेरी मदद करो। मैं जानता था। अब क्या हो गया? मिसिफू, मिसिफू, मिस्टर मोनिन को खून निकल रहा है। मुझे उनके पूरे सर पर बैंडेज लगानी होगी। नहीं, नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे? बस छोटा कट है, उस पर ध्यान देना है। ओह, कितना दर्द हो रहा होगा। पहले घाव को साफ करते हैं। चिंता मत करो टैटी, दर्द नहीं कर रहा है, मैं ठीक हूँ। भगवान का शुक्र है। बस बैंडेज लगा देते हैं और सब ठीक। ओह, क्या बात है। क्या मैं भी एक लगा लूं? अब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद मिसिफू। अब मैं अगला पेशेंट देखने के लिए तैयार हूँ। हाँ, देखते हैं। अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे बुलाना। अब मैं जाकर सोफे पे आराम करता हूँ। ठीक है। हेलो मिस्टर ऑगर, तो आप हैं मेरे अगले पेशेंट। बैठिए और बताइए क्या प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या हुआ? मिसिफू, मेरे कान कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं। शांत हो जाओ टैटी, तुम्हारे कान काम कर रहे हैं, तुम सुन सकती हो। लेकिन मिस्टर ऑगर बोल रहे थे और मैं कुछ भी नहीं सुन पाई। हाँ, और मैं भी उन्हें नहीं सुन पा रहा हूँ। ओह मिसिफू, तो तुम्हारे कान में भी प्रॉब्लम है। टैटी, मिस्टर ऑगर की ये प्रॉब्लम है कि उनकी आवाज चली गई है। आवाज चली गई? लेकिन कैसे? मिस्टर ऑगर, अपना मुंह खोलो। अरे, आपको तो रेड थ्रोट हुआ है। मैं आपको थोड़ी दवाई लिख देता हूँ। मिस्टर ऑगर, आपकी दवाइयाँ। आशा करती हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक बात बोलूं मिसिफू, अच्छा यही होगा कि मैं वापस जादूगरनी बन जाऊं फिर से। हाँ टैटी, यही ठीक होगा, लेकिन मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। सुप्रभात मिसिफू, जल्दी उठो, नहीं तो हमें स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। अरे, फिर से नहीं टैटी। बिल्कुल मिसिफू, स्कूल तो रोज जाना चाहिए। अगर रोज ही छुट्टी होती तो कितना अच्छा होता। चलो मिसिफू, अब उठो, हमें देर हो जाएगी। मिसिफू, चलो जल्दी करो।
बुम! लिली, तुमने तो हमें डरा ही दिया। चलो स्कूल चलें। मिस्टर मॉर्निंग। तुम दोनों को सुप्रभात। मिसिफू, कस के पकड़ना। बस अब पहुंचने वाले हैं टैडी। नहीं मिसिफू, और कितनी देर लगेगी? वो देखो, हम आ गए। चलो नीचे उतरते हैं। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात। आज हम एक नया जादू सीखने वाले हैं, लेकिन उसके लिए मुझे 2 मददगार बच्चों की जरूरत होगी। बहुत अच्छे, तुम दोनों आज मेरे मददगार बनोगे। लो, उन्होंने हमें पसंद कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अच्छा बच्चों, ये कार्य बहुत ही जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि तुम 2 कढ़ाई लेकर आ जाओ। क्या तुम ये कर सकती हो? हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। चलो चलकर 2 जादुई कढ़ाई ढूंढते हैं। क्यों ना हम स्कूल घूमकर पूरा स्कूल देखें? बहुत अच्छा विचार है। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो वो हमें पकड़ लेंगे। वो भाग रहे हैं। देखो देखो, वो दरवाजा इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो अंदर चले। ओह, ये तो डाइनिंग एरिया है। देखो, खुफिया सीढ़ियाँ। चलो नीचे चले। हाँ, चलो नीचे चलते हैं। अब हम कौन से दरवाजे में जाएं? मुझे भी नहीं पता। मुझे डर लग रहा है मिसिफू। मुझे भी, यहाँ बहुत अंधेरा है। चलो वापस चलते हैं। बहुत मजा आ रहा है। देखो, वो रहे टीना। हाँ डैडी। देखो, वहाँ लिखा है अंदर जाना मना है। चलो मिसिफू, अंदर चलते हैं। पक्का अंदर कैंडीज होगी। हाँ चलो। वाह, यहाँ कितनी सारी गेंद है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आना मना है। डैडी, लेकिन ये बहुत सुंदर है। क्या हुआ? मैं छोटी क्यों हो गई? क्या बात है, चलो दूसरा बॉल ट्राई करते हैं। हाँ जरूर, करो। अरे वाह, ये तो ड्रैगन है। ड्रैगन? कहाँ है ड्रैगन? मिसिफू, ये लो गेंद पकड़ो। नहीं। ओह! अरे नहीं, डैडी तुम चील बन गई। क्या सच में? अब देखते हैं तुम क्या बनती हो। ओह! हे भगवान, देखो ये हमने क्या कर दिया। लेकिन हमारा असली रूप वापस कैसे आएगा? मैंने कहीं पढ़ा था, थोड़ी देर बाद जादू अपने आप चला जाएगा। थोड़ी देर तो हो गई, फिर भी हम वैसे के वैसे ही हैं। देखो दोस्तों, वहाँ एक किताब है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अरे नहीं, इसमें लिखा है एक ही समय पर एक से ज्यादा गेंद का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो असली रूप में नहीं आ पाओगे। अब हम क्या करेंगे? उन्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मुझे जाकर देखना चाहिए।
ये लोग रो क्यों रहे हैं? तुमने यहाँ क्या किया? ट्विंकल ट्विंकल बी, मेरी तरह नॉर्मल हो जाओ अभी। हम वापस नॉर्मल हो गए। तुम्हारी सजा और तुम्हें सबक मिले इसके लिए ये गंदगी अब तुम साफ करोगे। टैटी, अपनी जादू की छड़ी निकालो और अभी के अभी सब साफ किए देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हें खुद साफ करना होगा। हम इसे कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि अब से तुम स्कूल के रूल्स का सम्मान करोगे। क्या हुआ मिसिफू? मैं अभी इमरजेंसी बुलाती हूँ। मुझे ठीक नहीं लग रहा। चिंता मत करो मिसिफू, चिंता मत करो। बेचारा। ध्यान से, मैं ठीक नहीं हूँ। जल्दी करो टैटी। क्या बात है? अरे नहीं मिसिफू। मिसिफू, मैं आ रही हूँ तुम्हें ठीक करने के लिए। डैडी, क्या मिसिफू के चेहरे का रंग बदलना सामान्य है? ये इसे क्या हो रहा है? अरे नहीं, ये तो बुखार से जल रहा है। अब हम क्या करें, क्या करें? क्या आप जाकर ग्रैंडमा को बुलाएंगे? पक्का उनके पास कोई उपाय होगा। हाँ हाँ जरूर। चिंता मत करो बहन, डॉक्टर लिली आ गई है। भगवान का शुक्र है। ला 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 ला। हाँ। टडाम! चलो देखते हैं। अरे मिसिफू, जरा देखो तो। हाँ, अजीब है, कुछ आवाज ही नहीं। सुनो बहन, अच्छा होगा कि तुम बैठ जाओ। क्या बात है लिली? अरे नहीं, सीरियस है क्या? सच कहूँ तो तुम्हें सुनाने के लिए एक बुरा समाचार है। जल्दी बोलो लिली। वैसे अब कैसे बताऊं, पता नहीं इसे क्या हुआ है। सच कहूँ तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है। क्या? मिसिफू मेरे दोस्त, मैं आ गया तुम्हें बचाने के लिए। देखो हम आ गए। हाँ। और मैं अपनी सारी औषधि लाई हूँ। और मैं अपनी वफादार डॉल तुम्हारी सेवा के लिए। काश ये काम कर जाए। दादी जी, इसे क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि औषधि से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। तबीयत बिगड़ रही है, बुखार बढ़ रहा है। दादी चिंता ना करें, बुखार पहले से ही था। चिंता मत करो, नर्स लिली जानती है कि बुखार कैसे उतारते हैं और मैं उनकी मदद करूंगा। चिंता मत करो लिली, बर्फ से फोड़ा दब जाएगा। ऐसा लगता है कि इसे ठंड लग रही है। इससे बुखार जल्दी कम हो जाएगा। मिसिफू, देखो मैं तुम्हारे लिए गरम सूप लाया हूँ। अरे दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफो, ये तुम क्या कर रहे हो? हम इसका बुखार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इस तरह से बुखार कम नहीं किया जाता।
टैटी टैटी, बड़ा जादुई कुआं टूट गया है, तुम्हें चलकर कुछ करना होगा। अच्छा, तभी जादू काम नहीं कर रहा। जादुई नगरी मुश्किल में है और इसी वजह से जादूगरों के सारे पेट्स मुश्किल में पड़ रहे हैं। पेरूनो, मेरा पेरूनो। चिंता मत करो दादी, हम अभी कुछ न कुछ करते हैं। चलो टैटी, समय नहीं गवा सकते। मेरी मदद करो, कोई फ्रिज को बंद करो और पेंगुइन को यहाँ से ले जाओ। ओह, सुंदर राजकुमारी मुझे बचाने के लिए आई है। टैटी, ये सब बुखार का असर है। कुआं ठीक करने के बाद सब कुछ अपने आप सामान्य हो जाएगा और जादुई नगरी भी। चलो कुएं को ढूंढते हैं और साथ में मुसीबत का हल भी। मुझे अकेला मत छोड़ो। चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ आपका ध्यान रखने के लिए। क्या तुम मेरे दोस्त पेंगुइन से मिली? हाँ? वो देखो। वाह, वो देखो। हाँ। चॉकलेट की बारिश। yippee! वो रहा महान जादूगर का घर। हो, कितना सुंदर है। चलो टैटी, हम समय नहीं गवा सकते। ओह, टैटी, हमें कुएं के नीचे के फिल्टर को साफ करना होगा। दादी, अच्छा होगा कि आप इसे साफ करें। मैं अभी अपने बाल बनवा कर आई हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो बिगड़ जाएं, इसीलिए तुम्हें जाना होगा। तब तक मैं अपनी कुछ सेल्फी ले लेती हूँ। हाँ, ठीक है, मैं जाती हूँ। हे, बहुत अच्छे टैटी, तुम कर सकती हो। तुम यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बहुत अच्छे, तुमने कर दिया टैटी। चलो अब घर चलते हैं और मिसीफू और पेरूनो को ठीक करते हैं। मैं यहाँ रहकर देखती हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तुमने मुझे डरा दिया। मिसीफू, पेरूनो, तुम्हें ठीक देखकर अच्छा लग रहा है। पेपिन एक छोटा सा खरगोश था। वो इस बात से नहीं डरा कि ये डायनासोर उसे खाना चाहता है, बल्कि वो तो ये जानने के लिए उत्सुक था कि ये डायनासोर आखिर यहाँ पर आया कैसे। हे डायनासोर, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? खरगोश के इस अजीब सवाल को सुनकर डायनासोर ने उसे देखा और अपनी गर्दन हिला दी। आखिर तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे? मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। ये डायनासोर ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, दादी, क्यों ना हम दोनों मिलकर पूल पर चलें? हाँ? दादी! मिसीफू, क्या हुआ?
स्विमिंग करने चलोगी? नहीं शुक्रिया मिसीफू, मैं यहाँ बैठकर किताब पढ़ना पसंद करूँगी। ये बहुत मजेदार है। ये किस बारे में है? ये एक डायनासोर के बारे में है जो टाइम ट्रैवल करके कहीं और पहुँच चुका है और एक खरगोश उसकी मदद करना चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें पढ़ना इतना क्यों पसंद है टाटी, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार है मिसीफू। अब मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि ये डायनासोर आखिर घर कैसे जाएगा, या वो खरगोश को खा लेगा, या फिर वो दोनों दोस्त बन जाएंगे। मुझे नहीं पता टाटी, मुझे नहीं पता। मिसीफू, क्या तुम्हें पता है किताब क्या होती है? बेशक मुझे पता है। किताब वो चीज होती है जिसमें बहुत सारे पेजेस एक साथ होते हैं और बहुत सारे अक्षर होते हैं। नहीं मिसीफू, किताब तो एक खजाना है। हाँ? खजाना? हाँ मेरे दोस्त, एक किताब आपको हंसा सकती है, रुला भी सकती है और बहुत सारा प्यार भी दे सकती है। एक किताब आपको बहुत सारे सपने दे सकती है। आप हजारों एडवेंचर्स जी सकते हैं किताब के जरिए। मिसीफू, किताबें जादुई होती हैं, तुम्हें भी पढ़नी चाहिए, तब समझ पाओगे तुम। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन सी किताब पसंद आएगी? किताबें तो कई तरह की है, पर समझ गई। हाँ! वाह टाटी, इतनी सारी किताबें, क्या तुमने ये सारी पढ़ी हैं? हाँ, और मुझे सारी पसंद है। ये वाली देखो, ये बहुत मजेदार है। इसमें बहुत सारी मजेदार कहानियाँ और चुटकुले हैं। अरे ये तो बहुत ही मजेदार है। क्या कोई और तरह की किताबें भी हैं? प्यार वाली किताबें? नहीं, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या कोई रहस्य वाली किताबें हैं? हाँ है ना, एक ऐसा एडवेंचर जहाँ तुम्हें नहीं पता क्या होने वाला है। एक जासूस जो घिरा हुआ है खतरों से और रहस्यों से, जो उसे सुलझाना है। ओह, मुझे लगता है मुझे ये किताब पसंद आएगी। ये हुई ना बात मिसीफू, मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगी। और वैसे भी रहस्य सुलझाने में तो मैं माहिर हूँ। अरे ये क्या हुआ? ये सूरज कहाँ चला गया? टाटी, मुझे डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है मिसीफू। वैसे डरावनी किताबें भी होती हैं। फिर तो अच्छा होगा कि ऐसी किताबें मैं ना ही पढूं, क्योंकि फिर मैं रात को सो नहीं पाऊंगा। हेलो दोस्तों, टाटी बहुत बहुत शुक्रिया ये लियोनार्डो डा विंची वाली किताब देने के लिए, मुझे बहुत पसंद आई। डाविन कौन? क्या वो एडवेंचरर है? लियोनार्डो डा विंची एक इटालियन चित्रकार, शिल्पकार और आविष्कारक था। उसने एक मोनालिसा नाम की बहुत ही मशहूर पेंटिंग भी बनाई थी। इसे बायोग्राफी कहते हैं। इसमें आप लोगों की जिंदगी के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे सैल्वाडोर डाली, बड़ी मूंछों वाला एक चित्रकार जो अलग प्रकार के चित्र बनाता था। काफी दिलचस्प है ना? रीडिंग बहुत ही मजेदार होती है। मैं किताबें पढ़ना आज ही से शुरू करने वाला हूँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर मिलते हैं। मिसीफू, अब सोने का वक्त हो गया है। मिसीफू, सोने का वक्त हो गया है। बस थोड़ा सा और पढ़ लेने दो प्लीज। हाँ? और अब हम चलते हैं शेफ क्रूपियर के पास। नहीं 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 नहीं, अरे ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा था ना कि पहले अपने हाथ धोने चाहिए। हाँ, शेफ क्रूपियर, बहुत बढ़िया है। उसे छुओ मत। मैंने कहा ना, नहीं, अंडे को इस तरह नहीं फोड़ते। हे भगवान, ये कितना चिल्लाता है। नहीं, गाजर को इस तरह नहीं काटते। नहीं नहीं नहीं।
मिसिफू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जरूर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे इस तरह नहीं करते। ओह मेरी पोती, तुम कितनी बड़ी और सुंदर हो गई हो। हाय दादी माँ। दादी जी, मैं आपको जल्दी ही मिलने आ रही हूँ, और वो भी एक तोहफे के साथ। ओह बहुत अच्छे, मुझे तोहफे पसंद है, और आने में देरी मत करना बच्चे। मुझे लगता है वो और कुछ नहीं, स्ट्रॉबेरीज होगी। पता नहीं दादी को मेरा तोहफा हमेशा कैसे पता चल जाता है। चलो देखते हैं। ओह कोई बात नहीं, ऐसे तो ये और भी क्रिस्पी हो जाएंगे। अब आटा। अरे रे रे रे, अच्छी। हाँ, मैं ये नहीं बना पाऊंगी, मैं अच्छी कुक नहीं हूँ। तुम क्या कर रही हो टैटी? मैं अपनी दादी के लिए केक बना रही हूँ, लेकिन बन ही नहीं रहा है। ओह टैटी, मैं तो कुकिंग में बहुत अच्छा हूँ, और मैंने शेफ क्रूपियर का एक भी एपिसोड मिस नहीं किया है। तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। हाँ प्लीज। मैं जरूर मदद करूँगा। धन्यवाद मिसिफू, ये बहुत अच्छा होगा। तुम दोनों क्या कर रहे हो? हमारे साथ खेलना चाहोगे? माफ करना दोस्तों, नहीं आ सकती, क्योंकि हम दादी के लिए केक बना रहे हैं। अरे वाह, मुझे भी दादी से मिलना है, तो मैं भी तुम्हारे साथ केक बनाऊंगी। जरूर लिली, उन्हें बहुत खुशी होगी। मुझे भी केक बनाना है। ये भी। लो, हम भी आ गए मिसिफू। टैटी, तुम किचन को क्रूपियर्स किचन में बदल सकती हो, प्लीज। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। हाँ जरूर मिसिफू। ट्विंकल ट्विंकल बी, शेफ क्रूपियर्स किचन हाजिर हो अभी। वाह! क्रूपियर, आप मेरी मदद करना। चलो दोस्तों, अब इंग्रेडिएंट्स लेकर आ जाओ। ठीक है मिसिफू, मुझे अंडों की जरूरत होगी। आटा। जल्दी जल्दी। टैटी, ये तुमने क्या किया? हाँ, चिंता मत करो क्रूपियर, मैं अभी साफ किए देता हूँ। ओह, अरे अंडा! अरे नहीं लिली, ओए। थोड़ा ध्यान से मिस्टर मॉर्निंग। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? खाने को ऐसे ट्रीट नहीं करते, तुम्हें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए थी। माफ करना मिसिफू, माफ करना। माफ करना। स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ आओ बटर। अब नीचे मत गिर जाना। हाँ, चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट। नम 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 नम। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। सब कुछ तैयार है मिसिफू। चलो अब कुकिंग करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, पहले तुम्हें अपने हाथ धोने चाहिए। गंदे हाथों के साथ खाना नहीं बनाते, नहीं। ओहो! हाँ, ये कितने गंदे हैं। हाँ, मजा आ रहा है। नहीं, तुम किचन में नहीं खेल सकते। मिसिफू को क्या हुआ है? बहुत गुस्सा हो रहा वो है। तो तुम्हारे फेवरेट शो के शेफ की तरह दिखाई दे रहा है। चलो केक बनाते हैं। हम अंडे के साथ शुरू करेंगे। मजा आ रहा है। डैडी, ऐसे नहीं करते हैं। मजा आ रहा है। ओए, उफ्स। मेरी आंखें स्ट्रॉबेरी की। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। ये बर्फ है मिसिफू, बर्फ। नहीं, मेरा किचन। अगर क्रूपियर शेफ यहाँ होते तो इस तरह से चीजें नहीं बना रहे होते। मिसिफू, दोस्तों के साथ इस तरह व्यवहार नहीं करते। हमें कोई खाना नहीं बनाना। तो मेरे किचन से बाहर निकलो।
मिसिफू कितना गुस्सा कर रहा है। सही नहीं है। जब मैं ये खुद बना सकता हूँ तो मुझे इन लोगों की जरूरत क्या है? हो सकता है मैं ज्यादा ही चिंता कर रहा हूँ। नहीं मिसिफू, शेफ क्रूपियर तुम पर प्राउड करेंगे। शेफ क्रूपियर, शेफ क्रूपियर। शायद मैंने ठीक से बिहेव नहीं किया। नहीं, मैंने जो किया वो ठीक किया, लेकिन उनके बिना मजा भी तो नहीं आ रहा है। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। वो देखो मिसिफू क्रूपियर आ गए। मुझे माफ करना दोस्तों, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। मैं बस शेफ क्रूपियर की तरह बनना चाहता था और मैंने तुम्हारी फीलिंग्स का भी ध्यान नहीं रखा। मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना। क्यों नहीं मिसिफू, अब हम सब मिलकर केक बनाएंगे। हाँ। ये लो लिली। हाँ, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? पुरानी बातें भूल जाओ मिसिफू, सब कुछ भूल जाओ। और ये गया केक अवन में। हो गया। क्या खुशबू है। देखो दोस्तों, ये तैयार है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो अब इसे दादी जी के पास ले चलते हैं। मिसिफू, मिसिफू, जल्दी उठो, मैजिक स्कूल जाने का समय हो गया है। नहीं डैडी, बहुत नींद आ रही है। चलो मिसिफू, आज हम नई चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है। अब चलो उठो, ब्रेकफास्ट लो और तैयार हो जाओ। मिसिफू चलो जल्दी करो, नहीं तो हमें स्कूल पहुंचने में देरी हो जाएगी। हेलो टीना, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ डैडी। तुम्हें पता है आज हम क्या करने वाले हैं? हाँ, आज वो कुछ नई औषधि बताने वाले हैं। चलो चलते हैं डैडी। लो, हम सबसे पहले आ गए। सुप्रभात जादूगर और जादूगरनियों, क्या तुम सब आज के अभ्यास के लिए तैयार हो? आज हम शुरू करेंगे आपके पेट्स के इंट्रोडक्शन से। ये मेरी बिल्ली है मिसिफू। हेलो। ये मेरी गिलहरी विंकी है। ये मेरा तोता पैरट है। और ये मेरा खरगोश बोनी। और ये है मेरा हैमस्टर टेरी। और ये है मेरा सेज स्पाइकी। बहुत अच्छे। आज मैं आपको औषधि बनाना सिखाऊंगी और ये जरूरी है कि आपके पेट आपकी मदद करें। वाह! सबसे पहले कढ़ाई की जरूरत है। हमें इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है औषधि बनाने के लिए। पहले हम मकड़ी का जाला डालेंगे, लेकिन बिना मकड़ी के। फिर फेरी गॉड मदर की जादुई रेत। और फिर हम डालेंगे अपने पेट का एक बाल, लेकिन सिर्फ एक बाल, ठीक है? लेकिन मेरे केस में ये पंख है। अब इसे मिलाएंगे, हिलाएंगे और ध्यान से औषधि बनाएंगे। अब हम इसका स्वाद चखेंगे। क्या तुम मुझे देख सकते हो? वाह, देखो!
टीचर तो गायब हो गए। अब मैं फिर से अपने आप को प्रत्यक्ष कर देती हूँ। मंत्र फूको ऐसा हो जाए पहले जैसा। अब तुम्हारी बारी है अपनी औषधि बनाने की। पहले मकड़ी का जाला। वाह, कितना मजेदार है। मुझे भी औषधि बनानी है। अब फेरी गॉड मदर की रेत। टीचर, मेरा हो गया। बहुत अच्छी टीना, अब अपनी औषधि का स्वाद लो। अब फिर से प्रत्यक्ष हो जाओ। मंत्र फूको ऐसा हो जाए सब पहले जैसा। बहुत मजेदार था। टीना, तुमने सच में बहुत अच्छा किया। मिसिफू, क्या तुम मुझे एक बाल दोगे? और आखिरी चीज मिसिफू का बाल। अब हमें इसे हिलाना है, मिलाना है। मुझे नहीं लगता कि एक बाल काफी होगा। मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छे टैटी, अब स्वाद चखो। मैं गायब हो गई। बहुत अच्छे टैटी, अब फिर से प्रत्यक्ष हो जाओ। मंत्र फूको ऐसा हो जाए पहले जैसा। ये क्या हो गया? टैटी, तुमने कितने बाल इस्तेमाल किए? बस एक ही बाल। उप्स। मिसिफू, क्या तुमने और बाल डाले थे? हाँ, क्योंकि मुझे लगा एक बाल पर्याप्त नहीं होगा। देखो तुमने क्या कर दिया, मैं बिल्ली बन गई। चिंता मत करो, मेरी जादू की छड़ी से ये मूछें हट जाएंगी और तुम सामान्य हो जाओगी। भगवान का शुक्र है। वैसे तुम मूंछों में ज्यादा अच्छी लग रही थी टैटी।